हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से S3 के फीचर्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम S3 के सर्च बॉक्स में S3 सर्च करेंगे। फिर यहाँ से हमारा S3 खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना एक बकेट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्रिएट बकेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें एक ऐसा नेम देना है जो कि यूनिक हो। तो हम यहाँ पे मॉर्गन बकेट 2025 डालते हैं और उसके बाद फिर हमें एक रीजन अपना सेलेक्ट करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नॉर्थ वर्जीनिया में ही रखना है, तो मैं नॉर्थ वर्जीनिया में रखता हूँ। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो वहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस वाला इनेबल्ड है, जिसकी वजह से कोई भी बाहरी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यही है, तो मैं इसको इसी तरह से रख के क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इन लिंक्स के थ्रू मैं यहाँ पे इसको देख पा रहा हूँ कि क्रिएट बकेट मेरा क्रिएट हो गया है। लेकिन ये जो क्रिएट बकेट है ये अभी खाली है। तो इस खाली बकेट को यूज़ करने का क्या फ़ायदा? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करें। तो इसके लिए हम अपना क्रिएट फ़ोल्डर वाली बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट फ़ोल्डर के पार्ट पे आ जाएंगे। मैं इसका नाम फ़ोल्डर ही रख रहा हूँ। उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी एन्क्रिप्शन के तरीके, अगर हमें कोई स्पेसिफ़िक चाहिए तो हम स्पेसिफ़िक कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले से ही मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर और फाइल्स को डालने के लिए क्या करते हैं, तो इस फाइल्स के लिए हम इसको फ़ोल्डर वाले के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे अपलोड वाले बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड फाइल के ऊपर हिट करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारी फाइल पड़ी है उसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये ओपन होते ही यहाँ पे आ गया। अब ये तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसमें जो मेटा डेटा है उसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट है उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे ऑल मेटा डेटा के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो इसके टाइप हैं, ये दो टाइप के हैं। एक सिस्टम के बेसिस पे और सिस्टम डिफाइंड, और एक यूज़र डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड वाला वो है जो कि कंटेंट टाइप या फिर मॉडिफाइड डेट इन तरह की डेटा को रखता है, जबकि जो यूज़र डिफाइंड है वहाँ पे जो डेटा हम या फिर आप दोगे वो रखेगा। तो हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारा जो डेटा है वो सेव हो गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ाइल नहीं, हमें पूरा पूरा अगर फ़ोल्डर डालना हो तो उसके लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए हम ऐड फ़ाइल करके एक एक करके तो हम नहीं भेज पाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम पूरा पूरा जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम पूरे पूरे फ़ोल्डर को हम डाल दें। उसके लिए हम अपलोड बटन के ऊपर हिट करेंगे और यहाँ से जो भी फ़ोल्डर हमें चाहिए वो हम सीधा हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से हमारी जितनी भी फाइल जो भी रिक्वायर्ड होगी वो सारी की सारी आ जाएगी, जो कि हम देख पाएंगे अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें आई हैं वो उसी तरीके से हैं जो कि हमारे फोल्डर में जिस तरह से लिखा हुआ था उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर में S3 के अंदर भी यहाँ पे चीज़ें स्टोर हुई हैं। अब ये जिस तरह से फोल्डर किस तरह स्टोर होता है ये भी तुम्हें समझ में आ गया, और फाइल किस तरह होता है वो भी तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग वापस से नेविगेट करते हैं अपने बकेट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि बकेट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी की वो किस तरह से चलती है। यहाँ आप इम्पोर्टेंट फीचर्स को रिव्यू और मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें बकेट वर्जनिंग, टैग्स, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे देखी जा सकती हैं। परमिशन टैब एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बकेट के लिए वैरायटी ऑफ एक्सेस सेटिंग कॉन्फ़िगर करना अलाउ करता है। इसमें ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग, बकेट पॉलिसी, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, क्रॉस ओरिजिन, रिसोर्स शेयर करना और भी काफ़ी कुछ इंक्लूड कराता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बकेट पॉलिसी में किस तरह से ये काम करता है। तो बकेट पॉलिसी एक जेसन का स्टेटमेंट है जो बकेट में स्टोर्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो चलो एक बकेट पॉलिसी ऐड करके, एडिट करके और फिर समझते हैं कि बकेट पॉलिसी किस तरह से काम करता है। तो मैं एक प्री क्रिएटेड बकेट पॉलिसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो क्रॉस
अकाउंट परमिशन ग्रांट करेगा ऑब्जेक्ट अपलोड करने के लिए, जिससे ये इंश्योर करेंगे कि बकेट ओनर के पास फुल कंट्रोल है। ये यूज़फुल होता है जब आप चाहते हैं कि कोई दूसरा AWS अकाउंट जैसे पार्टनर या वेंडर आपके बकेट में फाइल अपलोड कर सके। इस बकेट पॉलिसी में एक स्टेटमेंट है जो कि है अलाउ, जो कि डिफाइन करता है कि इफ़ेक्ट में क्या चीज़ हमको अलाउ करनी है, और भी जो चीज़ें हैं जो कि परमिशन देती हैं S3 के API को कि ये इफ़ेक्ट चले या ना चले। अब ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद फिर हम इसको सेव करेंगे और आगे मूव करेंगे अपने मैनेजमेंट वाले कंसोल पे। जो मैनेजमेंट वाला कंसोल है, यहाँ पर एडवांस फीचर्स के सेटअप करने के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए जा सकते हैं। अब आपको अवेलेबल बकेट कॉन्फ़िगरेशन की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्ट के लेवल पे। ऑब्जेक्ट ओवरव्यू सेक्शन में सब चीज़ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट URL है। अगर आपको कोई ब्लॉक्ड पब्लिक एड्रेस डिसेबल है और बकेट परमिशन अलाउ करता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को URL के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन हमें एग्जांपल में ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टर्न ऑन है, तो आप बकेट पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। अब आप फर्दर देखोगे कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें, जैसे टैग्स हैं, मेटा टैग्स हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के लेवल पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको किसी वर्जन, कोई जो पुराना वर्जन है वो यूज़ करना है या फिर उसको हटाना है, तो वो हम लोग वर्जन्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।